यहाँ पर कृष्ण और राम जैसे भगवान भी अवतारित हुए हैं। संसार के लोग इनसे डरते हैं। ऐसे वीर इस प्रांत में है। भारत की संस्कृति, सभ्यता और वीरों की प्रशंसा की है। तेग बहादुर जैसे वीरों का भी जन्म हुआ है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तिका है साहित्य गौरव, इसके द्वितीय सोपान यानी पद्य भाग से जो आधुनिक कविता है भारत की धरती, इसके बारे में जानकारी दूंगी। पहले तो मैं आपको इसके जो कवि हैं पुण्यम चंद मानव जी, इनके बारे में जानकारी दूंगी। पुण्यम चंद मानव जी, जिनका जन्म 24 फरवरी 1932 को भिवानी, हरियाणा में हुआ। इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं वैदिक पद प्रदर्शक, मधु प्याला, राष्ट्र पूजा, जीवन गीत, काव्यांजलि। इनको कर्नाटक सरकार ने 1972 में इन्हीं विशेष सम्मान तथा नगद पुरस्कार और विधानसभा के जो विशेष समारोह में इनको सम्मानित किया गया और 2011 में इनको हरियाणा गौरव सम्मान से भी अलंकृत किया गया है। प्रस्तुत कविता काव्यांजलि से लिया गया है। इस कविता में भारत के विभिन्न प्रांतों की जो वीरता है, संस्कृति है, सभ्यता है, इससे परिचय करवाया है। साथ ही साथ कर्नाटक के गौरवपूर्ण भावनाओं को कविता रूपी माला में पिरोने का महंती कार्य किया है। विद्यार्थियों में जोश और उमंग भरने हेतु तथा भारत देश की महानता के बारे में अवगत कराने हेतु इस कविता का चयन किया गया है। साथ ही साथ कर्नाटक के गौरवपूर्ण सम्मान को कविता रूपी माला में पिरोकर इन्होंने सम्मान दिया है, पिरोने का महंती कार्य किया है। विद्यार्थियों में उमंग और जोश भरने हेतु हमारे भारत के गौरव से अवगत कराने हेतु इस कविता का चयन किया गया है। जो आपके लिए भारत की धरती है, उसका पहला स्टैंजा इस प्रकार है। भारत की धरती वीरों संतों की धरती है, राम कृष्ण की जन्मभूमि मन में मुद मंगल भरती है। इसमें आए हुए कठिन शब्द हैं। यहाँ पर वीरों यानी ब्रेव, संतों यानी साधु, मुद मंगल का मतलब है खुशी। जो ये हमारे भारत की धरती है, जहाँ पर हमने जन्म लिया है, ये धरती वो धरती है जहाँ पर वीरों और संतों की भी जन्म लिया है। यहाँ पर कृष्ण और राम जैसे भगवान भी अवतारित हुए हैं। ये सोचकर ही हमारे मन में पवित्रता आ जाती है। हमारा मन क्या है, खुशी से भर आता है। तो इसका दूसरा स्टैंजा इस प्रकार है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, काशी प्रयाग हरिद्वार, जहां मलिक मोहम्मद के
कबीर के तुलसी के उद्गार जहां। बद्रीनाथ केदारनाथ से तीर्थ का ये स्थल पावन, मक्खन भोग लगाने वाला कृष्ण कन्हैया मन भावन। यही भूमि रावण कंसों के दर्प दलन भी करती है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कवि मानव जी उत्तर प्रदेश की प्रशंसा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो तीर्थ स्थान है, काशी, प्रयाग, बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे पवित्र स्थान है, जहां पर मलिक मोहम्मद, कबीर, तुलसी जैसे संतों ने भी जन्म लिया है। और कह रहे हैं कि यही धरती है वो जहां पर कृष्ण ने मक्खन का भोग लगाया, और यही वो धरती है जहां पर रावण, कंस जैसे राक्षसों का अहंकार चूर हो गया, अहंकार मिट गया, अहंकार नाश हुआ। ये ऐसी महान धरती है और ये वीरों और संतों की धरती है। इस तरह से उत्तर प्रदेश की प्रशंसा इस स्टैंजा में कर रहे हैं। इनका अगला स्टैंजा इस प्रकार है। मस्तक ऊंचा किए हिमालय, जिसके बल पर खड़ा हुआ, यह पंजाब केसरी है, अपने ही बल पर अड़ा हुआ। रण में तेग बहादुर जिसका, बच्चा बच्चा वीर है, भजन भाव में गुरु नानक की वाणी जैसा धीर है। जिस धरती की गर्जन से जगती की गर्जन डरती है, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। इस स्टैंजा में मानव जी कह रहे हैं कि हमारी जो भारत माँ की धरती है वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत ही शक्तिशाली है, जिस पर हिमालय खड़ा हुआ है। हिमालय मस्तक ऊंचा किए खड़ा है। मस्तक यानी सिर ऊंचा किए खड़ा हुआ है। और पंजाब प्रांत की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि यही जो पंजाब है, वहां पर तेग बहादुर जैसे वीरों का भी जन्म हुआ है, और यहाँ का बच्चा बच्चा धीर और वीर है, साहसी है। और कह रहे हैं कि यहाँ पर गुरु नानक की जो पवित्र वाणी है वो घर घर को पवित्र करती है। और इनके यानी फिर वो कहते हैं, रणभूमि में ऐसे वीर साहसियों का साहस देखकर संसार क्या है, इनसे डरता है। संसार के लोग इनसे डरते हैं। ऐसे वीर इस प्रांत में हैं, जिन्होंने भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों को निछावर कर दिया। ऐसे लोग, ऐसे वीर और शूर साहसी इस प्रांत में हैं। इस तरह से क्या है, पंजाब केसरी की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। इनका अगला स्टैंजा इस प्रकार है। वेद और उपनिषद ज्ञान गीता का तत्व प्रदाता है। सरस्वती सरिता तट वैदिक मंत्रों का उद्गाता है। हरित भरित हरियाणा अर्जुन भीम युधिष्ठिर का स्थल है।
धर्म कर्म संस्कृति सभ्यता बल पौरुष का संबल है। इंद्रप्रस्थ के सम्मुख इंद्रपुरी भी पानी भरती है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। इस स्टैंजा में कवि मानव जी भारत की संस्कृति, सभ्यता और वीरों की प्रशंसा की है। वे बता रहे हैं कि इसी धरती पर वेद, उपनिषद और गीता जैसे ग्रंथों का निर्माण हुआ है। ज्ञान का भंडार भरपूर भरा हुआ है और सरस्वती नदी के तट पर यानी किनारे पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है। हरा भरा जो हरियाणा है, यहाँ पर अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम जैसे वीरों का स्थल भी है, जहाँ पर धर्म कर्म संस्कृति सभ्यता, धर्म कर्म सभ्यता है और इन वीरों की वीरता यहाँ पर है। इनका जो इंद्रप्रस्थ जो साम्राज्य है, इसके सम्मुख इंद्रपुरी भी पानी भरती है। ऐसे वीरों का जो ये स्थान है, जो ये प्रांत है, पवित्र है, पावन है और कहते हैं कि भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको भारत की धरती जो आपके लिए कविता है, इसके कवि के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी और इसके 4 स्टैंजा जो थे उसको पढ़कर उसके भावार्थ को मैंने आपको बताया। अगली कक्षा में मैं इसके जो आगे के स्टैंजा है इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।